दोस्तों ये हमारे पास एक कंप्रेसर है और दोस्तों कंप्रेसर को चेक कैसे करते हैं और क्या क्या चेक करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये हमारे पास एक रोटरी कंप्रेसर है 1.5 टन का पुराना कंप्रेसर है। जैसे कि ये ग्राउंड हो गया था तो वो हमने इसको निकाल के नया कंप्रेसर लगा दिया है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कंप्रेसर में क्या क्या चेक किया जाता है। दोस्तों पहले आपको कंप्रेसर के अंदर क्या प्रॉब्लम है वो फाइंड करना है। जैसे कि ये कंप्रेसर था, ग्राउंड था, तो ग्राउंड को चेक कैसे करते हैं। ग्राउंड को चेक करने के लिए आपको ये तीनों टर्मिनल को मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक करना है। अगर तीनों टर्मिनल पे कंटिन्यूटी शो कर रहा है तो इसका मतलब कंप्रेसर सही है, 50% सही है। लेकिन अगर यहाँ पे आपने एक पॉइंट रखा किलोमीटर का और दूसरा पॉइंट आपने बॉडी का कंप्रेसर का किधर भी स्क्रैच करके रखाया और वहाँ पे अगर आवाज़ आता है इस कंडीशन में, तो आपका कंप्रेसर जो अंदर जो इसकी वाइंडिंग है वो वीक है और कहीं ना कहीं टच है अंदर से, और इसका मतलब ये है कि आपका जो कंप्रेसर है वो ग्राउंड है। ठीक है। और दूसरे केस में अगर मान लीजिए आपका कंप्रेसर चल रहा है लेकिन थोड़ा टाइम चलने बाद बंद हो जाता है, तो इसका मतलब ये होता है, बंद क्यों होता है, ज़्यादा एम्पियर लेने की वजह से बंद हो जाता है। तो एम्पियर को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, किलोमीटर को लेना है। किलोमीटर को इन तीनों टर्मिनलों में से किसी में भी एक वायर को आपको एम्पियर में सेट करके लगाना है और देखना है आपका एम्पियर ज़्यादा ले रहा है या कम ले रहा है। कभी कभी ज़्यादा लेता है, तो ज़्यादा लेने के कंडीशन में आपका क्या होता है, कैपेसिटर वीक होता है। तो वीक होने की वजह से भी आपका कंप्रेसर हाई एम्स लेता है और हाई एम्स लेके थोड़ा टाइम चलने के बाद गर्म होकर बंद हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपको कैपेसिटर को चेंज करके देख लेना चाहिए। अगर कैपेसिटर चेंज करके आपने देखा और नहीं चला, थोड़ा टाइम चलने के बाद सेम प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका मतलब आपका कंप्रेसर जो है वो वाइंडिंग है वो वीक हो गया है और इसके वजह से गर्म हो रहा है, हाई एम्स ले रहा है। ठीक है दोस्तों। और तीसरे केस में दोस्तों क्या होता है, कंप्रेसर भी चलेगा लेकिन जो कूलिंग होगा वो कम होगा। उसमें क्या होता है कि आपका ये कंप्रेसर का जो पंपिंग होता है ना, जो पंपिंग करता है कंप्रेसर, यानी जो थ्रोइंग और सकिंग का जो सिस्टम होता है, जो यहाँ पे डिस्चार्ज है वो फेंकता है और सेक्शन जो हमारा खींचता है, तो जब हमारा पंपिंग ख़राब हो जाता है तो उस समय क्या होता है कि कंप्रेसर का जो पंपिंग कम होता है, तो इसके वजह से हमारा जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो नहीं पाता है, यानी डिस्चार्ज और सेक्शन का काम जो है वो कम हो जाता है। इसके वजह से भी हमारा कंप्रेसर चलता नहीं, यानी कूलिंग नहीं होता है। तो उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, कंप्रेसर को बाहर निकालना है और यहाँ पे देखिए जैसे ये ओपन है, आपको बिना कुछ भी कनेक्शन किए हुए डायरेक्ट यहाँ पे पावर सप्लाई लगा के और चेक करना है। अगर यहाँ पे आपका प्रेशर बराबर फेंक रहा है और ये जो सेक्शन अच्छे से खींच रहा है या नहीं खींच रहा है, सिर्फ फेंक रहा है, तो भी इस कंडीशन में आपका कंप्रेसर ख़राब है, यानी पंपिंग ख़राब है। तो ये 3 मेथड था। आपने अगर इस तरह से आपको कंप्रेसर चेक करते हैं तो आप कंप्रेसर का फॉल्ट चेक कर सकते हैं और आप फाइंड कर सकते हैं कि हमारे कंप्रेसर में क्या प्रॉब्लम है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।